अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल हुदा व उलमाए मिल्लतिही शुहदाए महब्बतिही व अहले शरीयतिही बररतित तुक़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़्ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मुतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खलक़ कुल्लिहिमी मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम। और शब असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौशे बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और मेरे उस्ताज माँ बाप भाई बहन अहले विल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अकीदत के साथ जी लगाकर जिनको जो दरूद शरीफ याद है पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिकुम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, बाबू थोड़ा सा सामने आ जाइए। तो देखिए, मैं एक टीचर आदमी हूँ, मुदर्रिस आदमी हूँ। आदमी कम है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत लोग हों और उनके पास समाअत का ज़ौक़ ही नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दो आदमी बैठा हो और वो दो आदमी सही ढंग से सुन ले तो इसी में बात अच्छी की जा सकती है, अच्छी हो सकती है। जो घर वाले हैं आली जनाब हजरत मौलाना हाफिज शरीफ साहब क़िबला और उनके बिरादरान जनाब सिराज साहब, मेराज साहब, मंजूर साहब और उनको जितने घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, इन लोगों ने अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए महफिल और ये प्रोग्राम रखा है। सबसे पहले जहन से ये बात निकाल दीजिए कि बहुत सारे लोग होंगे तो अल्लाह रसूल का जिक्र होगा। अगर दो आदमी भी हो और दो आदमी खुदा रसूल का जिक्र करे तो यही काफी है। मिलाद प्रोग्राम, जलसा और इन चीजों का बहुत अहम मकासद थे, मगर वो सब के सब अब खत्म हो गए हैं। एक बात है, कोई आदमी अपने घर में ये इस तरह का प्रोग्राम क्यों करता है कि अल्लाह, मेरे वालिद मेरी वालिदा का चहारुम है, 20वां है, 10वां है, 40वां है, बरसी है, हम अपने घर में तेरे और तेरे प्यारे रसूल के जिक्र की महफिल रखने वाले हैं, रखते हैं। मकसद ये होता है अल्लाह को सुनाना, नबी पाक को सुनाना। तो मेरा रब और मेरे नबी जहां से पुकारो, पुकारने वाले की सदा सुन लेते हैं। अब कुरुम टाण वाले ना सुने तो इससे प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं दिल से सबसे पहले दुआ कर रहा हूँ। बाबू आगे आ जाइएगा, सामने आ जाइए, थोड़ी देर ही मैं बयान करूंगा। बहुत बलबला अंगेज खिताब, बहुत उम्दा बयान अभी आपने हजरत से समात की। कुतुबे बांका हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मुनीरुद्दीन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली का बयान मैं सुन रहा था और मैं अश कर रहा था कि काश ये तकरीर, ये वलवला अंगेज पैगाम किसी बड़े मजमे में
अगर ये पैगाम दिया जाता तो लोग बहुत दिनों तक याद रखते। मगर अफसोस की बात यह है कि अब हमारे यहाँ सब कुछ सतही, नजरियाती और रसूमाती बन के सारी चीज रह गई है। बहरहाल ये प्रोग्राम माँ बाप के इसाले सबाब के लिए बिलखुसूस हजरत मौलाना हाफिज शरीफ साहब किबला ने अपनी वालिदा, उनकी वालिदा हैं, अच्छा, उनकी अपनी वालिदा के इसाले सबाब के लिए रखा है। मैं दिल से सबसे पहले अपनी तरफ से मेंबर शरीफ पर बैठे इन तमाम उलमा की तरफ से अल्लाह वहदहू ला शरीक की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला करीम मरहुमा को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा, और हम में से जिनके माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक पर्दा कर गए हैं, विसाल फरमा गए हैं, तो ये अल्लाह उन सब को भी जन्नत में आला बुलंद मकाम और दर्जा अता फरमा, और जिनके माँ बाप जिंदा हैं परवरदिगार उन सबको सेहत और सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमा। मेंबर शरीफ पर जितने उलमा और जितने ये जमात अहले सुन्नत के अमायदीन बैठे हैं, मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। बिलखुसूस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौहीद इकबाल साहब, हजरत अल्लामा मौलाना शायर अहले सुन्नत जनाब जमशेद रजा नातिक साहब, कारी तौकीर रजा साहब, और जितने भी हैं मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि इन बुजुर्गों ने मुझे अपना टाइम दे दिया और कहा कि हजरत थोड़ी देर आप ही बयान कर दें। बहरहाल मैंने खुतबा के बाद, मैं डायरेक्ट आता हूँ, खुतबा के बाद मैंने कुरान मुकद्दस की आयत पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब का फैसला है, तुम्हारे रब का हुक्म है, बंदो तुम्हारे लिए तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है, अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दे दिया है। इस बात का मालिक क्या फैसला हुआ है हमारे लिए? परवरदिगार तूने अपने बंदों के हक में क्या फैसला फरमा दिया है, कैसा हुक्म दे दिया है? तो अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना। इबादत, बंदगी, पूजा, प्रार्थना सिर्फ अल्लाह की करना, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना। वबिल वालिदैने एहसाना, और अपने माँ बाप के साथ भलाई से पेश आना, अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करना, अपने माँ बाप के साथ रवैया ठीक रखना, अपने माँ बाप के साथ बर्ताव ठीक रखना। एक बात याद रखना, माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो बूढ़ों की आदतें बच्चों की तरह हो जाती हैं। जिस तरह बच्चे किसी एक बात को बार बार पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, ठीक उसी तरह से बूढ़े भी एक बात को बार बार बोलते रहते हैं। अब तुम्हारे माँ बाप के किसी हरकत से, तुम्हारे माँ बाप के किसी भी अमल से अगर तुम्हें तकलीफ पहुंचे तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला तकुल लहुमा उफ्फियु वला तनहरहुमा, कभी उनके किसी अमल की वजह से, कभी उनके किसी काम की वजह से अगर तुम्हारे दिल पे उनका अमल, उनका काम अगर शाख गुजरे तो कभी उफ तक न कहना, कभी उफ तक न कहना। ये सारा जो माँ बाप का मकाम है, माँ बाप की अजमत है, फजीलत है, ये खुद अल्लाह ने बयान फरमाया। और अल्लाह ने सिर्फ यूं बयान नहीं फरमाया, अल्लाह ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका, तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है, तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए फैसला कर दिया है। कभी उनके किसी बात से तुम्हारे दिल पे जरा गरा कोई बात गुजरे ना, उनको उफ तक न कहना। जब भी उनसे बात करनी हो, कलाम करनी हो, हमेशा नरमी से, इंतहाई प्यार से बात करना। वकुल लहुमा कौलन करीमा। उसके बाद अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ले मिनर रहमा, हमेशा अपने माँ बाप के लिए रहमतों वाला बाजू फैला के रख। क्या कर? अपने माँ बाप के लिए रहमतों वाला बाजू फैला के रख। समझाने के लिए मैं आपको बोलूं,
मुर्गी आपने देखा, मुर्गा मुर्गी, मुर्गी थोड़ा हुआ बोलिए ना, मुर्गी देखा है आपने? जब मुर्गी चूजा निकालती है, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आंगन में आ जाती है, कभी खलिहान में चली जाती है, कभी बारी में चली जाती हैं। जब मुर्गी आंगन में निकलती हैं, घर से बाहर आती हैं, तो अचानक अगर मौसम बदल जाए, तेज हवा आने लगे, अचानक बारिश होने लगे, तो आपने मुर्गियों को देखा होगा वो मुर्गियां करती क्या हैं? अच्छा, मुर्गी अपने बच्चों को लेकर, अपने चूजों को लेकर खलियान में है, आंगन में है, अचानक ऊपर चील मंडराने लगे, कौवा आ जाए, तो वो मुर्गी फौरन अपना बाजू फैला देती है और अपने तमाम चूजों को अपने बाजू में समेटकर बैठ जाती हैं। और यूं बैठती हैं कि अब बारिश हो तो मुर्गी भीगती रहती है, मगर मुर्गी के बच्चे उसके बाजू के अंदर पानी से महफूज रहते हैं। तेज हवा आती है, मुर्गी हवा झेल लेती है, मगर उसके चूजे उसके बाजू के अंदर हिफाजत के साथ बैठे होते हैं। अल्लाह फरमाता, लोगो हमेशा तुम अपने माँ बाप के लिए रहमतों वाला बाजू फैला के रखना। मतलब ये है कि जब भी मौसम बदले, जब भी कोई परेशानी आए, हमेशा माँ बाप की खिदमत के लिए तुझे तैयार रहना है। हर तकलीफ तुझे बर्दाश्त कर लेनी है, अपने माँ बाप की खिदमत के लिए हमेशा तैयार रहना है। और इसके बाद अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, और एक बात याद रखना, ये सारा काम करके अब तुझे, जब तुम सतलेटवा चौराहे पर जाओ, जब तुम यहाँ से बाजार में जाओ, कटोरिया में जाओ, चाय दुकान में बैठकर अगर कहीं बात उठने लगे, तस्करा होने लगे, तो तुम्हें कहना क्या है कि भला से मेरा बड़ा भाई हाफिज जरूर है, मगर माँ बाप को मैं रखता हूँ, माँ बाप को सारा मैं खर्च देता हूँ, माँ बाप के सारे कपड़े मैं ला के देता हूँ, माँ बाप की दवाई मैं देता हूँ। आपको ये कहना है माँ बाप की खिदमत करके क्या लोगों में प्रचार करना है, लोगों को बताना है? अल्लाह फरमाता, नहीं, तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है, सारी खिदमत करके, सारी बात करके माँ बाप के लिए करना क्या है? हाथ उठा देने हैं। हाथ उठा के कहना है, ए अल्लाह, ये मेरे माँ बाप हैं, मैं इनके शान के मुताबिक, मैं इनके मकाम के मुताबिक मैं इनकी खिदमत कर ही नहीं सकता। वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मालिक जिस तरह मेरे माँ बाप मेरे बचपने में मुझ पर मेहरबानी करते थे, ये अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर तू ही मेहरबानी फरमा दे, मेरे माँ बाप पर तू ही फजल फरमा दे। सारी खिदमत करके माँ बाप के लिए दुआ करनी है। क्या करनी है? माँ बाप के लिए करनी क्या है? दुआ करनी है। अच्छा, ये कुरान और हदीस की तालीम है। चंद मिनट मेरी जरूरी बात आप सुने, कुरान और हदीस की तालीम है। आज कुछ बच्चों को शिकायत होती है, मुफ्ती साहब आप तो बाहर रहते हैं, मुफ्ती साहब आप तो स्कूल से आते हैं, मोहल्ले में आप टाइम कहाँ देते हैं? अल्लामा साहब आप मेरे अब्बा जी को नहीं जानते, मेरी अम्मी को आप नहीं जानते, हम 4 भाई होते हैं, मगर मेरी माँ चारों के साथ जो इंसाफ करना चाहिए वो करती नहीं है। अब्बा जी का रवैया, अब्बा जी के मामलात चारों भाई के साथ बराबर नहीं है। ऐसे भी बाप होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो हूँ, हाँ बोलिए ना, होते हैं ना। हमारे बच्चों को इस बात की शिकायत होती है, हजरत जी अब्बा जी, बेशक अब्बा जी बूढ़े हो गए, अब्बा जी नमाज जरूर पढ़ते हैं, अब्बा जी ठीक सब है, मगर उनका जो रवैया है वो मेरे साथ ठीक नहीं है। आप नहीं जानते, आप नहीं जानते मेरे बर्बाद होने में उनका कितना हाथ है। एक बात याद रखना, अगर तेरे अब्बा ठीक नहीं है, तेरी अम्मी का मामला तेरे साथ ठीक नहीं है, तू होता कौन है उनका हिसाब लेने वाला? तुम्हारे लिए अल्लाह का हुक्म है, खिदमत ही करनी है, उनकी नौकरी ही करनी है। यही कुरान और हदीस की देखो मैं दिखाता हूँ। हजरत अबू हुरैरा, थोड़ा बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा एक सहाबी है मदीने में। हजरत अबू हुरैरा की पहचान ये है कि हजरत अबू हुरैरा
कि मदीने में कोई रिश्तेदार नहीं। हजरत अबू हुरैरा के न कोई भाई है, न कोई बहन है, न कोई दोस्त है, न कोई रिश्तेदार है, कुछ भी नहीं। बस अबू हुरैरा और एक उनकी बूढ़ी माँ। तो बोलिए सुभान अल्लाह। एक अबू हुरैरा, उनकी बूढ़ी माँ। और मामला इस कदर सख्त कि हजरत अबू हुरैरा कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। जब ईमान लाए तो ईमान लाने के बाद नबी की बात के सिवा, नबी की मजलिस के सिवा, नबी के चेहरे के सिवा, नबी के हदीस के सिवा, नबी के कलाम के सिवा न कोई महफिल अच्छी लगती है, न कोई बात अच्छी लगती है, न कोई चेहरा अच्छा लगता है। हमेशा नबी की मजलिस ही में उठना, बैठना, सोना, जागना, रहना। और उनकी माँ का मामला ये है कि नबी से ज्यादा बुरा, इस्लाम से ज्यादा खराब उनके माँ के नजदीक कोई दूसरा नहीं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं सुबह से लेकर शाम तक मस्जिद में सुफ़ा के चबूतरा में पड़ा नबी का इंतजार करता रहता। नबी इरशाद फरमाते, एक एक लफ्ज मैं याद करता रहता। और जब कभी दिन में एक मर्तबा मौका मिलता मैं घर जाता, और जैसे ही मेरी माँ मुझे देखती, माँ की निगाह मुझ पर पड़ती, मेरी माँ नबी को गालियां देने लगती, बुरा भला कहने लगती, कोसने लगती। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर मेरे नबी को कोई गाली दे दे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं घर जाता, मेरी माँ मुझे देखते ही मुस्तफा करीम को गालियां बकने लगती, बुरा भला कहने लगती। मैं वापस आता, चेहरे पे उदासी, मायूसी। और जब मस्जिद में आता नबी मुझे देखते ऊपर से नीचे मुस्कुरा के कहते, अबू हुरैरा ये चेहरे पे मायूसी, उदासी क्या हुआ? हजरत अबू हुरैरा कहते, मैं कहता या रसूल अल्लाह मैं घर जाता हूँ, माँ आपको गालियां देती हैं, बुरा भला कहती हैं। नबी पाक और मुतबस्सुम फरमा के कहते, अबू हुरैरा तेरी माँ मुझे गालियां देती हैं, तेरा क्या, तेरी तो माँ लगती है ना, तू घर जा, माँ की खिदमत कर, माँ की नौकरी कर, माँ की खिदमत कर। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैं फिर घर जाता, फिर मेरी माँ गाली देती, फिर वापस आता। ए अबू हुरैरा बहुत मायूसी चेहरे पे, या रसूल अल्लाह मामला बस वही है, घर जाता हूँ माँ की नजर पड़ती है और माँ मुझे देखते ही आपको गालियां देने लगती हैं। फिर नबी हंस के कहते, अबू हुरैरा गालियां देती मुझे, तेरा क्या, तेरी तो माँ लगती है ना, घर जा, माँ की नौकरी कर, माँ की खिदमत कर। अबू हुरैरा कहते मैं परेशान हो गया। एक दिन अबू हुरैरा ने फैसला कर लिया मदीना ही छोड़ दूंगा, मदीना में रहूंगा, नबी देखेंगे, हुक्म करेंगे घर जा, माँ की खिदमत कर, माँ की नौकरी कर, माँ को राजी कर, और माँ नबी को गालियां देने लगेगी और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हज़रत अबू हुरैरा कहते मैंने फैसला कर लिया, अब मदीना में छोड़ दूंगा। कहते मस्जिद से निकला और इस तरह से ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे पांव में उहुद की पहाड़ी बांध दी गई है, एक कदम नहीं उठता। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं मैं चंद कदम चला था बोझल से, अचानक दिल में ख्याल आया आज तक तो मैंने नबी से सिर्फ माँ की शिकायत की है, कभी अपने नबी से तो माँ की हिदायत के दुआ की गुजारिश नहीं की। जब से ये बात आई, अबू हुरैरा कहते उम्मीद की किरण नजर आई, मैंने रास्ता बदला, मस्जिद भागते हुए गया। मुस्तफा करीम मस्जिद नबवी में सहाबा के मजमा में बैठे हैं। जब मैं खमीदा सर पहुंचा, नबी ने मुझे देखा, मैंने मुस्तफा के चेहरे पे नजर डाली, मेरे आंख से आंसू निकलने लगे। मुस्तफा करीम ने कहा अबू हुरैरा रो रहे हो, क्या हो गया? या रसूल अल्लाह मेरे माँ के हक में दुआ फरमा दे। मुस्लिम शरीफ में लफ्ज है, जैसे ही नबी पाक ने सुना, मेरे नबी ने दोनों हाथ उठा दिए और हाथ उठा के मुस्तफा करीम ने फरमाया अल्लाहुम्मा
इहदे ले उम्मे अबा हुरैरा, ए अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को हिदायत अता फरमा दे। अभी मेरे नबी ने अपना हाथ चेहरे पे मला भी नहीं था, हजरत अबू हुरैरा वहां से खड़े खड़े पलटे, भागते हुए घर आने लगे। और जब रास्ते में दौड़ते हुए जाने लगे, लोग देखते तो कहते अबू हुरैरा आज क्या हो गया है, तू बार बार इन गलियों से आता जाता था मगर कभी ये दीवानगी नहीं थी, आज पागलों की तरह, दीवानों की तरह तू भागते कहां जा रहा है। अबू हुरैरा कहते लोगों मुझे ताखीर न कराओ, आज मैं देखने जा रहा हूं कि पहले मैं घर पहुंचता हूं या मुझसे पहले मुस्तफा करीम की दुआ। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं घर गया, दरवाजा खटखटाया तो आज अंदर से बोल बदले हुए हैं, मीठे लबो लहजे में मां ने जवाब दिया बेटा अबू हुरैरा ठहर, मैं अभी आती हूं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं थोड़ी देर के बाद मेरी माँ बाहर निकली, ताजा गुस्ल की वजह से बालों से पानी टपक रहे थे और जुबान पे कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माँ बाप की शान बहुत बुलंद है। माँ बाप के साथ भलाई करो, माँ बाप के साथ अगर माँ बाप जिंदा हैं उनकी खिदमत करो, माँ बाप अगर विसाल फरमा जाएं उनके लिए दुआए खैर करो, दुआ करो, दोस्तों से दुआ करवाओ। माँ बाप की खिदमत, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक, माँ बाप के साथ भलाई, ये वो काम है, ये वो अमल है जो सबसे मुश्किल तरीन वक्त में ये नेकी काम आ जाती है। जहां कोई भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आए, जहां सारे दरवाजे बंद हो जाएं, वहीं पर ये नेकी, ये अमल जो माँ बाप के साथ भलाई की जाती है, जो माँ बाप के साथ हुस्ने अमल और हुस्ने सलूक किया जाता है, ये उस वक्त काम आ जाता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ में है, मुस्तफा करीम ने फरमाया कि पहले की उम्मतों में एक उम्मत, एक कौम बनी इसराइल की गुजरी है। ये कई हदीस के मोतबर किताबों में बड़ी तफसील के साथ ये हदीस पाक मौजूद है। मेरे नबी फरमाते हैं बनी इसराइल में 3 शख्स थे, 3 आदमी थे, ये तीनों एक सफर पे निकले। थोड़ा तवज्जो से सुने ना आप मेरी बात, वो मेरी बेटियां हैं उनको रहने दें, वो भी सुन लेंगी इंशाल्लाह। मेरे नबी पाक फरमाते 3 आदमी थे और ये तीनों एक सफर पे निकले और जब जाने लगे, ये गालिबन आज से अंदाजे के मुताबिक 6000 बरस पहले का जमाना था। जरा आप अंदाजा फरमाए कि उस वक्त दुनिया की हालात क्या रही होंगी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये तीनों सफर पे निकले और जब एक रेगिस्तानी इलाके में ये पहुंचे तो सूरज डूबने के करीब का वक्त हो गया। अचानक आसमान ने अपना रंग बदला, चारों जानिब से बादल और घटा घिर के आ गए, तेज हवा और आंधी के आसार नजर आने लगे। ये तीनों घबराए, रेगिस्तानी इलाका, दूर तक न कोई बस्ती न कोई आबादी, आसमान का मिजाज बदला हुआ, तेज हवा, आंधी तूफान के आसार जाहिर है। अब इस मुसीबत में हम कहां पनाह लें। ये तीनों परेशान हुए तो तीनों ने देखा कि सामने एक पहाड़ी है। क्या है बोलो, तो बोलिए ना क्या है, पहाड़ी। ये तीनों उस पहाड़ी पे चढ़े और जब पहाड़ी पे पहुंचे तो इन लोगों ने देखा कि उसमें एक खो है। क्या है, खो, एक खो है। ये तीनों जान बचाने के लिए, बारिश से बचने के लिए, आंधी तूफान से बचने के लिए उस खोह में जाके बैठ गए। कुछ देर के बाद तेज हवा चली, मूसलाधार बारिश हुई, इतनी तेज बारिश और हवा। ये तीनों बैठे थे उस खोह में, अचानक ऊपर से, पहाड़ी के ऊपर से एक बहुत बड़ा चट्टान नीचे लुढ़क के आया और जिस खोह में ये तीनों बैठे थे उसके दिहाने पे वो चट्टान आके मुसल्लत हो गया। और जब मुसल्लत हुआ, अब ये तीनों बड़े परेशान हुए। चंद लम्हा के बाद बारिश, आंधी, हवा खत्म हो गई।
मगर ये तीनों अपनी जिंदगी से मायूस हो गए। यहाँ दूर तक न कोई आबादी कि कोई मदद को आ जाए, न आवाज कोई सुने। ये तीनों जब अपनी जिंदगी से न उम्मीद और मायूस हो गए, और तीनों ने बस तय कर लिया कि अब मौत और मौत के सिवा कुछ भी नहीं है। तीनों बैठे और फिर तीनों ने बैठकर, ध्यान से सुनना, हदीस शरीफ है। लोग कहते हैं यार तुम्हारे यहाँ सिर्फ वाकया किस्सा कहानियां बयान की जाती हैं। भाइयों, कुरान और हदीस में किस्सा और कहानी की एक दुनिया आबाद है। मेरे नबी पाक फरमाते हैं, ये तीनों मायूस होकर बैठे और तीनों ने कहा कि देखो अब तो बचने की कोई सूरत, कोई सबील नजर नहीं आती है। अब इस मुसीबत, न उम्मीदी और मायूसी के वक्त सिवाय सच के हमें कोई जिंदगी नहीं दे सकती है। इसलिए ऐसा करो, अपने जिंदगी के किसी अहम सच को याद करके अपने रब के हुजूर सवाल करो, दुआ मांगो दिल से। सुना है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। अब सच के सिवा हमारे पास कोई सूरत नहीं है। उन तीनों में से एक आदमी, उसने हाथ उठाए, हाथ उठा के कहने लगा, मालिक तू तो जानता है कि तूने मुझे कितनी दौलतें दी थी, कितने खजाने मेरे पास थे। मैं जवान था, परवरदिगार एक दिन मेरे ही मोहल्ले की एक बेवा, एक मजदूर औरत मेरे पास आई और आके कहने लगी, भाई मैं बड़ा मजबूर हूँ, मुझे इस वक्त पैसे की बड़ी सख्त जरूरत है, आप मेरी कुछ मदद कर दें, मुझे कुछ कर्ज दे दें ताकि मेरी इज्जत आबरू बच सके, मेरी जरूरत पूरी हो सके। मालिक, जब उस बेवा औरत ने अपनी मजबूरी मेरे सामने बयान की, मैंने उस बेवा को देखा। अब मालिक मेरी नीयत खराब हो गई। मैंने कहा कि मैं तेरी हर जरूरत पूरी करूंगा, मगर तुझे मेरी एक जरूरत पूरी करनी होगी। वो औरत इतनी मजबूर थी, इतनी मजबूर थी, वो तैयार हो गई। मैं उसको लेकर एक कमरे में गया, दरवाजा बंद किया, मैंने मुंह काला करने का इरादा किया, उसके करीब पहुंचा। उस औरत ने एक कर्ब और दर्द के साथ कहा, भाई अगर अंधेरा है तो क्या, तूने दरवाजा बंद कर दिया तो क्या, भाई हमारा तो ईमान है कि मेरा रब जमीन के सबसे निचले तबके में तारीक रात में चूंटी के चलने को भी अल्लाह देखता है। भाई उस रब की पकड़ से डरो। यहाँ कोई नहीं देख रहा है, मगर वो रब तो जरूर देख रहा है। मालिक, उस औरत ने इस दर्द और कर्ब के साथ ये जुमले कहे, मेरा वजूद कांप गया। मैंने फौरन तौबा की, मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा आज के बाद से तू मेरी बहन है, और सिर्फ तू नहीं, मेरे अड़ोस पड़ोस में जितनी बेवा बेसहारा है, आज के बाद से मैं हर मजबूर को अपनी बहन समझूंगा। जा, जब भी तुझे कोई जरूरत पड़े अपने भाई को आवाज दे लेना, मैं तेरी जरूरत पूरी करूंगा। मालिक, उस दिन मैं जवान था, कुदरत थी, ताकत थी, मैं चाहता तो मुंह काला कर लेता, मगर मालिक मैंने तेरे डर से, तेरे खौफ से गुनाह का इरादा तर्क कर दिया। ये अल्लाह, अगर ये नेक अमल था और तुझे पसंद था, मालिक उसी नेकी का वास्ता आज हमारी जिंदगी बख्श दे। थोड़ा बोलिए सुभान अल्लाह। जब पहले ने दुआ की, हदीस शरीफ में है, पत्थर थोड़ा सा हिला, थोड़ा सा घिसका पत्थर, मुफ्ती साहब करें घिसका, थोड़ा सा घिसक गया, अंदर रोशनी आने लगी। अब उन लोगों के दिल में जो उम्मीद की किरण थी जगमगाने लगी। अब दूसरा उसने हाथ उठाए और दूसरे ने कहा, ए अल्लाह, मालिक एक दिन मैं अपने घर में काम करवा रहा था, मुझे एक मजदूर की जरूरत थी,
एक अजनबी अनजान आदमी मेरे घर में मजदूर था, मैं दिन भर काम किया। जब वो जाने लगा मैंने मजदूरी दी, उसने कहा भाई ये आज की मजदूरी बतौर अमानत मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे जब इसकी हाजत होगी जरूरत पड़ेगी आके ले लूंगा, अभी आप बतौर अमानत रख दे। ये अल्लाह, वो मजदूर चला गया। मैं उसका इंतजार 2 दिन 4 दिन 10 दिन करता रहा। जब वो नहीं आया मैंने उसके उजरत का पैसा, उस पैसे से मैंने एक बकरी का बच्चा खरीदा। कुछ दिन के बाद वो बच्चा बड़ा हुआ, वो बकरी का बच्चा गाभिन, और फिर उसने 2 बच्चे दिए, फिर उसके बच्चे बड़े हुए, उसने भी बच्चे दिए, उसके बच्चों ने भी बच्चे दिए। ए अल्लाह, और 1.5 साल होते होते उसके एक दिन की मजदूरी से बकरियों का एक रेवड़, बकरियों का एक रेवड़, रेवड़ समझते ना, एक पाल, देहात में इसे कुछ कहा जाता है ना, बकरियों का एक रेवड़ हो गया। 2 साल के बाद एक दिन वो आदमी आया, वो आके मुझसे कहने लगा भाई एक बात याद करो, आज से 2 बरस पहले मैंने तेरे घर में मजदूरी की थी, उस दिन मुझे जरूरत नहीं थी, मैंने अपनी वो मजदूरी तेरे पास बतौर अमानत रखा था, चला गया था। भाई आज मैं मजबूर हूं, मुझे उस पैसे की जरूरत है, दे दो। जैसे उसने कहा, मैंने वो बकरियों का जो रेवड़ था उसके तरफ इशारा किया, कहा कि देखो तेरी मजदूरी की ये पूरी बकरियों का रेवड़ है, ये पूरा एक पाल बकरी तेरी है, ले जा। वो सोचने लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। उसने कहा भाई खुदा के वास्ते गरीब दुखी के साथ मजाक ना करो, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने मजदूरी की है। मैंने भी उसको कहा मैं मजाक नहीं करता हूँ। फिर मैंने उसको सब बात बताई कि तेरी मजदूरी के पैसे से मैंने एक बकरी का बच्चा खरीदा, वो बच्चा, उस बच्चे ने बच्चे दिए, उसके बच्चों ने बच्चे दिए, और ये एक पाल बकरियां तेरे एक दिन की मजदूरी से हो गई है, ये सब तेरी है, ले जा। ए अल्लाह, वो आदमी मेरे सामने से एक पाल बकरी मेरे दरवाजे से लेके जाने लगा। जब लेके जा रहा था ना, मेरे दिल में जरा भी तकलीफ नहीं थी, बल्कि वो जूं जूं लेके जाता था मेरा सीना फख्र से और भी ऊंचा होता जाता था। ये अल्लाह, ये अमल, ये नेकी, ये अमानत मैंने खालिसन वजिल्लाह सिर्फ तेरे लिए की थी। मालिक, किसी का अमीन होना, किसी की अमानत की हिफाजत कर देना अगर भलाई है, और वो मैंने सिर्फ तेरी रजा के लिए किया था, परवरदिगार उसी नेकी का सदका आज हमारी जिंदगी बख्श दे। जब इसने दुआ मांगी ना, तो वो पत्थर फिर थोड़ा सा सरका, थोड़ा सा हिला, मगर इतना भी नहीं कि उसमें कुछ आ जा सके। 2 ने दुआ कर ली थी, बाकी अब तीसरा बच गया था। दोनों ने कहा भाई तू भी कुछ याद कर ले, तू बड़ा भोला भाला लगता है, बड़ा नेक लगता, तू भी याद करके जिंदगी की कोई बात तू दुआ कर। ये तीसरा कहने लगा यार मैं तो ना पढ़ा लिखा हूँ ना मैं कुछ जानता हूँ, मैं क्या करूं, मुझे तो बोलने तक का शऊर नहीं। जब उन दोनों ने जिद की ना, तो ये तीसरा रोने लगा, और तीसरे ने रो के कहा ए खुदा, तू तो जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं चरवाहा हूँ, मैंने पूरी जिंदगी गाय चराई है, बकरियां चराई हैं, मैंने कोई इबादत कहाँ की, नेकी कहाँ की, भलाई कहाँ की। ए अल्लाह, मैं तो एक ऐसा आदमी था जो बस गाय बकरी चराता था। ए अल्लाह, रोजाना सुबह जब से मैंने होश संभाला, मैं रोजाना सुबह अपने गाय बकरियों को लेकर जंगल चला जाता था, और फिर रात को वापस आता था। मैंने कहाँ कभी मस्जिद देखा, कहाँ मैंने हज किया, कहाँ मैंने नेकी की, मगर खुदा तू तो जानता है ना, मेरी जिंदगी का एक तरीका था, रोजाना मैं अपनी गायों को लेकर जंगल जाता था, रात को वापस आता था, गायों को बांधकर उसका दूध निकालता था, फिर दूध का कटोरा लेकर मैं अपने माँ के कमरे में जाता था, मैं अपनी बूढ़ी माँ को सबसे पहले दूध पिलाता था, माँ के पीने के बाद जो दूध बचता मैं उस दूध को, मेरे 2 बेटे थे, मैं अपने दोनों बच्चों को पिलाता, फिर बच्चे के पीने से दूध बच जाता तो मैं अपनी बीवी को दूध पिलाता, बीवी के पीने के बाद जो दूध बचता था वो मैं पीता था। ये अल्लाह,
एक दिन ऐसा हुआ मालिक कि मैं अपनी गायों को लेकर अच्छी घास के तलाश में, बेहतर चरागाह की तलाश में मैं बहुत दूर जंगल चला गया। और जब वापस आने लगा रात हो गई थी, काफी रात। और जब अपनी गायों को लेकर रात को वापस आया, उनको खूंटों में बांधा, दूध निकाला, कटोरा लेकर माँ के कमरे में गया तो बूढ़ी माँ इंतजार करते करते राह तकते तकते सो गई। और जब माँ सो गई, माँ को जगाना बेअदबी मैंने समझा। मेरे दिल में आया कि बूढ़ों की नींद टूट जाने के बाद दोबारा नहीं आती। मालिक, मैं दूध का कटोरा लेकर माँ के सिरहाने में खड़ा रहा। माँ जाग जाए तो दूध पिलाऊं। चंद घंटे में खड़ा था, मेरे बच्चे आके कहने लगे, अब्बा आपकी तो माँ सो गई है ना, हमें तो भूख लगी है, हमें भूख सोने नहीं देती। ऐसा करें, आधे से ज्यादा दूध आप अपने माँ के लिए रख लें, कुछ दूध हमें दे दें। मगर मैंने कहा ना, जब तक मैं अपनी बूढ़ी माँ को दूध ना पिला लूं तब तक मैं किसी को नहीं दे सकता। मेरे बच्चे रोते रहे, बिलखते रहे, मैं बर्दाश्त करता रहा। मगर मेरी बीवी, जब मेरी बीवी ने अपने दिल के टुकड़ों को, शहजादों को भूख से बिलखता देखा, मेरी बीवी आके मेरे पांव लिपट गई, पांव पड़ के कहने लगी, मुझे नहीं चाहिए ये मेरे चांद जैसे मुखड़े वाले शहजादे, ये मेरे बेटे भूख से बिलख रहे, मुझसे नहीं देखा जाता। ऐसा करो ना, कुछ दूध दे दो ताकि आधा पानी मिला करके मैं अपने बच्चों को पिला के सुला सकूं। मगर मैंने कहा ना, जब तक के मैं अपने माँ को दूध ना पिला लूंगा, जब तक अपनी बूढ़ी माँ को मैं दूध पिला न लूंगा, मैं किसी को नहीं दे सकता। मालिक, रात भर मेरे बच्चे रोते रहे, मेरी बीवी पांव पकड़ के रोती रही, मैं दूध का कटोरा लेके खड़ा रहा, मैंने किसी को दूध नहीं दिया। यहाँ तक कि जब सुबह हुई, मेरी बूढ़ी माँ की आंख खुली, मैंने सबसे पहले अपने बूढ़ी माँ को दूध पिलाया, उसके बाद बच्चों को पिलाया, फिर बीवी को पिलाया। ए अल्लाह, ये अगर माँ बाप के साथ किया हुआ अमल तुझे पसंद है, तुझे लगता है कि ये नेक काम है, तो ये अल्लाह उसी माँ के खिदमत का वास्ता आज तेरी बारगाह में दुआ करता हूँ कि हमारी जिंदगी बख्श दे। हदीस शरीफ में है कि जब इस बंदे ने जैसे ही ये दुआ मांगी, वो पत्थर जो उस खोह के दहाने पे मुसल्लत हो चुका था पूरा लुढ़क के हट गया और उन तीनों की जिंदगी बच गई। सुभान अल्लाह। तो माँ बाप के साथ किया हुआ अमल, ये वो अमल है, वो नेकी है जो मुसीबत के वक्त काम आ जाती है। इसलिए माँ बाप के साथ भलाई करो। इंशाल्लाह करेंगे, नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? तो माँ बाप के साथ अगर अमल करोगे, भलाई करोगे, नेक अमल करोगे, मुसीबत के वक्त ये नेकी काम आएगी। और जो माँ बाप की खिदमत नहीं करते ना, तकलीफ पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, वो भी सुन लें। आखिरी बात, जो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, बड़े मुहद्दिस, कूफा के बड़े आलिम, बड़े पीर, बड़े आलिम गुजरे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं, मैं हज करने गया। कहाँ गया भाई? बोलिए, तो बोलिए, कहाँ गया? हज करने गया। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं, मैं हज करने गया। जब हज कर चुका, सारे अरकान की अदायगी हो गई, मैं मक्का शरीफ में अल्लाह के घर के बिल्कुल मुत्तसिल एक बिल्डिंग में मेरा कयाम था। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं, मैंने देखा कि मक्का शरीफ की सारी बिल्डिंगें, सारी गलियां, सारी सड़कें लोगों के रश से बिल्कुल जाम है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते, जब मैंने मक्का के गलियों में इंसानों की भीड़, रश, मजमा देखा, मेरे दिल में ख्याल आया कि ये दुनिया भर से लाखों की तादाद में आने वाले कहां कहां से पता नहीं किस किस हाल में चले आए, और अल्लाह ने कितने का हज कबूल किया, कितने का बर्बाद कर दिया। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते, जब लोगों को देखकर मेरे दिल में ये ख्यालात आए, दिन गुजर गया, रात आ गई। इशा के बाद जब सोया, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं, मैंने देखा कोई मुझे कह रहा है,
ए अब्दुल्ला इब्न मुबारक, ये जहां से आए, जिस हाल में आए, इन्होंने जो कुछ किया, अब्दुल्ला इब्न मुबारक, मैंने अपने फजल से सबका आना कबूल कर लिया, सबका हज कबूल कर लिया, सिवाय एक आदमी के। एक आदमी के सिवा मैंने सबका कबूल कर लिया। जरा अल्लाह वालों की सोच देखना, अगर कुरुम टाण का कोई आदमी होता ना, अगर कोई ऐलान कर दे कि इस गांव में एक ऐसा आदमी है जो मुस्तजाबुद दावत है, हर आदमी दावेदार हो जाएगा, पोस्टर छपवा देगा कि वो आदमी जिसकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता मैं ही हूं, फला है। और अगर ये ऐलान कर दिया जाए कि इस गांव में एक आदमी बड़ा बदमाश है, तो हर कोई कहेगा मैं नहीं हूं। सोचने का मेयार देखना। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते मैंने सुना कोई कह रहा है, अब्दुल्ला इब्न मुबारक, मैंने सबका आना कबूल कर लिया एक आदमी के सिवा, सबका हज कबूल हो गया एक आदमी के सिवा। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते आंख खुली और मेरी आंख चालू, या अल्लाह वो एक आदमी जिसका हज तूने नहीं कबूल किया, वो एक आदमी जिसका आना तूने कबूल नहीं किया, सब बर्बाद कर दिया, कहीं मैं ही तो नहीं हूं। और जब ये ख्याल आया तो पूरा दिन रो के गुजार दिया। दूसरी रात आई, सो गए। तवज्जो से सुन रहे ना, थोड़ी देर 2-4 मिनट सुन लीजिए ताकि पूरी बात मुकम्मल हो जाए। कब दूसरी रात जब आई, कहते इशा की नमाज पढ़ के सोया, फिर मैंने देखा कोई कह रहा अब्दुल्ला इब्न मुबारक, वो एक आदमी जिसका हज मैंने कबूल नहीं किया, वो एक आदमी जिसका आना मैंने कबूल नहीं किया, वो एक आदमी जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया, वो तू नहीं है, वो बल्ख का रहने वाला है, उसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं जब सुबह आंख खुली, फजर की नमाज पढ़ा, तो दिल में एक शौक पैदा हुआ कि अल्लाह ने साहब का कबूल कर लिया, एक आदमी का मालूम करना चाहिए, उस आदमी से मिलना चाहिए, वो आदमी कैसा है, उसका अमल क्या है, उसके सुबह शाम कैसे गुजरते हैं। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं फजर की नमाज पढ़ के जिधर बल्ख के लोग रहते थे, मैं बल्खियों के खेमे के तरफ गया। मैंने लोगों से पूछा, ओ बल्ख वालो, तुम में किसका नाम मोहम्मद बिन हारून है? तो अहले बल्ख कहने लगे मोहम्मद बिन हारून से मिलना है। मोहम्मद बिन हारून रात को किसी छत के नीचे रहने वाले आदमी, अगर उनसे मिलना है तो जा किसी वीराने में, किसी जंगल में, किसी बयाबान में, कहीं से इबादत में होगा या तिलावत में होगा या सजदे में होगा या जिक्र में लगा होगा या रो रहा होगा या तौबा कर रहा होगा, वो तो आबिदे सब जिंदादार है। वो रात मजमा में रहने वाले नहीं, रात घर में सोने वाले नहीं। मिलना है उनसे तो जा वीराने में, गैर आबाद जगह में। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं यार मामला बड़ा अजीब था। दुनिया कहे कि आदमी बड़ा परहेजगार, और अल्लाह कहे मैंने सब बर्बाद कर दिया। दिल में ज्यादा शौक पैदा हुआ। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मैं मक्का के अतराफ में, खंडरों में, बयाबानों में, वीरानों में घूमने लगा। मैंने देखा एक बंदा है, एक फटी पुरानी चादर में लिपटा, सजदे में पड़ा, इंतहाई सोजो गुदात से गिरिया कर रहा है, रो रहा है, मालिक तू बड़ा गफूर रहीम है, परवरदिगार सारी अजमतें तेरे लिए हैं। बंदा सजदे में ज़ारो क़तार रो रहा है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते मेरे दिल में ख्याल आया हो ना हो यही बंदा है। कहते मैं पीछे खड़ा हो गया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। कुछ देर के बाद उसने सजदे से सर उठाए, मैंने अपना तारुफ बताया, मैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक। बड़े लोगों का नाम तो सब सुने होते हैं ना, अब्दुल्ला इब्न मुबारक का तो वो भी मेरा नाम सुना हुआ था। वो झट कहने लगा हुजूर कूफा का इतना बड़ा मुहद्दिस, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े पीर, हुजूर आपने क्यों ज़हमत की? हुक्म कर देते मैं सर के बल चल के आपके आस्ताने पे जाता। हजरत आपने ज़हमत क्यों की? अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते मैंने कहा यार बात कुछ ऐसी थी कि मुझे आना ही था तेरे पास। उसने कहा हाँ हजरत मैं जानता हूँ आपने रात में ख्वाब देखा है, कोई कह रहा है कि मैंने सबका आना कबूल कर लिया, मैंने सबका हज कबूल कर लिया, मैंने सबके उम्रे कबूल कर लिए, मैंने सबका तवाफ करना कबूल कर लिया, वक़ूफ़ अरफात और मुज़दलिफ़ा कबूल कर लिया, सिवाय एक आदमी के।
अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते मेरे पाँव के नीचे से जमीन हिलने लगी। या अल्लाह सपना मैं देखूं, ख्वाब मैं देखूं, बंदा जानता है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते मैंने कहा यार मैं तेरा दिल तोड़ने नहीं आया, दुखाने नहीं आया, अपना दिल छोटा मत करना, मगर बात सच है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते मैंने इतनी बात कही थी, वो खड़ा था, मुंह के बल धड़ाम से जमीन पे गिर गया, मछली की तरह तड़प के कहने लगा मालिक अब तो माफ कर दे, मौला सुना है तू बड़ा गफूर रहीम है, मालिक अब तो माफ कर दे, 40 बरस हो गए मौला अब तो बख्श दे। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते मैंने सहारा दिया, बिठाया, मैंने कहा क्यों घबराते हो? अल्लाह के नबी ने फरमाया, रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया कि अगर किसी बंदे का गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो और एक मर्तबा अपने दिल को, अपने रब को दिल से पुकारे, एक मर्तबा सच्ची तौबा करे, तो अल्लाह एक तौबा में सारे गुनाह को माफ कर देता है। और मदीने से ऐलान होता है कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा होता है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं हुजूर शुक्रिया, बस सुन लें, समझ आ रही ना सबको मेरी बात? कहते हैं वो आदमी तड़पने लगा, मैंने कहा मत घबरा, कुछ तो बता तेरे गुनाह क्या है, तेरी गलती क्या है, चल मैं दुआ करता हूं तू आमीन कह देना, मगर गलती तो बता, गुनाह तो बता। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं बंदे ने कहा हजरत आज से 40 साल पहले, कितने दिन पहले, ध्यान से सुनना, का 40 साल पहले जब मैं जवान था हजरत मेरी आदत बिगड़ी सी थी, शराब की लत थी, रमजान शरीफ का महीना था, एक दिन शराब पीकर असर के टाइम में घर पहुंचा, मेरी बूढ़ी माँ चूल्हे पे रोटी बना रही थी, मैं नशे में था, जब मैंने माँ को रोटी पकाते हुए देखा, मैंने कहा अम्मी भूख लगी है मुझे रोटी दे। माँ ने वो बेलन उठाया, रोटी बेलने वाला होता नहीं, वो बेलन उठाया, कहा नादान, एक तो तू रमजान में रोजा नहीं रखता, ऊपर से शराब पीकर नबी पाक के दीन को, नबी पाक की शरीयत को तू जलील करता फिर रहा है। जब माँ ने बेलन उठाया, मैं शराब के नशे में था, मैंने माँ को धक्का दे दिया, मेरी बूढ़ी माँ संभल नहीं पाई, जलते हुए चूल्हे पे गिर गई, माँ के कपड़े में आग लग गई, मेरी माँ मेरे सामने जलती रही, तड़पती रही, मैं शराब के नशे में था, जब मेरी माँ जल गई मेरा नशा फटा। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं उसने इतना कहा और उसने अपने बदन से चादर हटाई, कहा हजरत, फिर मैं अंदर गया, मैंने टांगा निकाला, क्या निकाला, क्या निकाला बोलिए, टांगा निकाला, जिस हाथ से मैंने माँ को धक्का दिया था मैंने वो हाथ काट के फेंक दिए। दूसरे दिन अपनी जमीन बेच दी, घर बेच दिया, सब खुदा के राह में खैरात कर दिए, मैंने तौबा की रब की बारगाह में। हजरत 40 बरस हो गए, 40 साल से मैं हर साल पैदल हज करने आता हूं, तवज्जो से सुनना, का हर साल मैं पैदल हज करने आता हूं, 40 साल हो गए, हर साल जब जब हज करने आता हूं अल्लाह ख्वाब में किसी न किसी को बता देता है कि मैंने सबका आना कबूल किया सिवाय मोहम्मद बिन हारून के, मैंने सबका हज कबूल किया सिवाय मोहम्मद बिन हारून के, मैंने सबका तवाफ करना कबूल किया सिवाय मोहम्मद बिन हारून के। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते मैंने उसकी दास्तान सुनी, मेरे भी दिल में हकारत पैदा हुई, मैंने कहा नादान, तूने माँ को जला दिया, तू माँ का कातिल है। मैंने भी लात से ठोकर मारी, मैं चलाया। आज दिन गुजार के इशा के बाद जब मैं रात सोया ना, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते मेरी किस्मत जाग गई, ख्वाब में मदीने वाले ने करम फरमाया, मुस्तफा करीम आ गए और आज नबी ने आकर के ख्वाब में बताया, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक तूने उस बंदे को मायूस कर दिया, जा
सुबह उठ करके उसे खुशखबरी सुना देना, अल्लाह ने माफ करने का फैसला कर लिया है। अपने माँ बाप को सताने वालों, अपनी बूढ़ी माँ को कहने वालों, आज बच्चे कहते हैं अम्मा जी आप कटोरिया से बाहर कहां गई हैं कि दुनिया की खबर आपको है ना। माँ बाप को ऐसा हरगिज नहीं कहना, माँ बाप की खिदमत करनी है, माँ बाप की दुआ लेनी है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं नबी पाक ने फरमाया खुशखबरी सुना दो, रब ने फैसला कर लिया है माफ करने का। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते मैंने कहा या रसूल अल्लाह वो तो माँ का कातिल है, उसने माँ को जला के मार डाला, फिर अल्लाह कैसे माँ के कातिल को बख्श देगा। माँ की ममता पे नाज करो। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं नबी पाक ने फरमाया ए अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, कल जब अदालत कायम होगी खुदा की अदालत के सामने जालिम और मजलूम दोनों हाजिर किए जाएंगे। जिसने जुल्म किया है वो भी खड़ा होगा, जिस पर जुल्म किया गया वो भी खड़ा होगा, जिसने जलाया उस जलाने वाले बेटे को भी लाया जाएगा, जलने वाली माँ को भी लाया जाएगा। जब माँ को हाजिर किया जाएगा, जलाने वाले बेटे को लाया जाएगा, खुदा की अदालत से फैसला होगा फरिश्तों इस जवान ने माँ को जला दिया था, माँ को तकलीफ पहुंचाया था, माँ को मारा था, आज मेरी अदालत का फैसला है कि जा इसके बेटे को जहन्नम में डाल दे। अजाब वाले फरिश्ते जब उसको लेके जहन्नम के तरफ चलेंगे, जब बेटे को फरिश्ते लेके जहन्नम के तरफ चलने लगेंगे, माँ देखती रहेगी देखती रहेगी, और जैसे ही निगाह से ओझल होगी अदालत के कुर्सी पकड़ के हिलाने लगेगी और माँ कहेगी मालिक जला दिया था तो क्या हुआ, मेरा ही बेटा है ना, मुझे मार दिया था तो क्या हुआ, मेरे ही कलेजे का टुकड़ा है। ए अल्लाह अगर मेरे बेटे को जलाना था तो तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, और जब तूने माँ को बुला लिया है तो माँ की ममता को ये बर्दाश्त नहीं है कि उसके सामने उसके बेटे को जलाया जाए। ए परवरदिगार अगर तू आज एक माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहता है, हंसी देखना चाहता है, तो मेरे गुनहगार बेटे को ला दे ताकि अपने गुनहगार बेटे को अपने दामन में छुपाकर फरिश्तों से बचाकर मैं जहन्नम से के बजाय जन्नत में लेके जा सकूं। ए अल्लाह मेरे बेटे को वापस बुला दे। नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। ए अल्लाह जला दिया था तो क्या हुआ, मेरा ही बेटा है ना, माँ नहीं देख सकती कि माँ के सामने बेटा जलाया जाए, मुझे मार दिया था तो क्या, वापस कर ताकि अपने गुनहगार बेटे को अजाब वाले फरिश्ते से छुपा के अपने आंचल में दबा के मैं जन्नत लेके जा सकूं। रब कहेगा फरिश्तों जा इसके गुनहगार बेटे को वापस ला। जब दोबारा उस जलाने वाले बेटे को लाया जाएगा अदालत के सामने, रब कहेगा नादान किसे तूने मारा था दुनिया में, किसे तूने भूखा रखा था, किसके नजर से बचा के तू खाना और फल अपने बीवी के कमरे में लेके जाता था, नादान किस माँ पर तूने जुल्म किया था, जो माँ आज तेरे लिए इतना मुस्तरिब है, आज अल्लाह की अदालत के कुर्सी को हिला रही है, तूने उसी माँ को सताया था, उसी माँ को तकलीफ पहुंचाया था। खबरदार याद रखना रब फरमाता वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैन इहसाना, तुम्हारे रब का हुक्म है अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना और अपने माँ बाप के साथ भलाई से पेश आना। और आखिरी हदीस सुना दूं भाइयों, माँ की अजमत, मुझे पता चला हजरत मौलाना हाफिज शरीफ साहब की वालिदा का ये 40वां है, जनाब सिराज साहब, मंजूर साहब, मेराज साहब की वालिदा थी, अल्लाह उनकी वालिदा को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए, हर माँ को अल्लाह जन्नत नसीब अता फरमाए। याद रखना अल्लाह के नबी ने फैसला फरमाया, नबी ने हुक्म फरमाया, लोगों अल्लाह ने तेरी जन्नत तेरे माँ के कदम के नीचे रखी है। सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अभी हज करने का मौसम है ना, हज करने का पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के हर सूबे में हज का फॉर्म भरा जा रहा है, बड़ी तादाद में लोग उम्रा करने जा रहे हैं। मैं तकरीर करने जाता हूं, मैं लोगों को कहता हूं लोगों
ये फलां साहब हैं जो 3 लाख खर्च करके हज करने जा रहे हैं, ये फलां साहब हैं जो 1.5 लाख खर्च करके उम्रा करने जा रहे हैं। तुम नबी के गुलाम हो, अगर मुस्तफा के किसी एक बात पे अमल कर लिया तो तू कुरुमटान में बैठा रहेगा, लहरनिया में बैठा रहेगा, तू सरकंडा में बैठा रहेगा, तू यहीं रहेगा। और नबी की एक बात पे अमल करो, अल्लाह तुझे रोजाना 70 हज का सवाब अता करेगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी पाक के पास, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगो तुम्हारी जन्नत तेरे माँ के कदम के नीचे। कहाँ है जन्नत? बोलिए, थोड़ा बोलिए, कहाँ है? कदम के, किसके कदम के नीचे? लोग हज करने जाते हैं, पता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए तो एक हदीस सुना दो, बड़ी प्यारी हदीस याद आ गई है। बसरा के बड़े पीर, पीरों के पीर इमाम हसन बसरी, सुभान अल्लाह। देखो मैं पीर मुरीद का खिलाफ नहीं हूं, ये मत लोग कहना कि यार ये मौलाना महबूब की बात बहकी बहकी है। आज हमने पीर साहब की चौखट, पीर साहब का दामन, पीर साहब की कमली इतना चूमा, इतना चूमा। याद रखना, तेरा पीर, सबसे बड़ा पीर तेरे माँ बाप है। तेरे माँ बाप से बढ़कर तेरा कोई पीर नहीं हो सकता। इमाम हसन बसरी ये बड़े पीर। उनका एक मुरीद आया, वो आके कहने लगा, हजरत जी एक जमाने से ख्वाहिश थी हज करने जाऊं, पाई पाई जमा करता था, मगर हजरत अब तक इंतजाम नहीं हो सका है। मतलब क्या था? हजरत कोई दुआ फरमा दें, बरकत की दुआ कर दें, कोई तावीज दे दें, कोई अमल बता दें। हजरत ने फरमाया, तेरे माँ बाप हैं? सुभान अल्लाह बोलो, क्या तेरे माँ बाप हैं? उसने कहा, हजरत अब्बा तो नहीं है, बस बूढ़ी माँ है। इमाम हसन बसरी ने कहा, घर उठ जा, जब माँ खाना खाने बैठे ना तो माँ के थाली से लुकमा उठा के खा लेना। माँ खाना खाने बैठे, माँ के प्लेट से रोटी का टुकड़ा उठा के खा लेना। हसन बसरी का वादा है, हर लुकमा के बदले, रोटी के हर टुकड़ा के बदले अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता करेगा। सुभान अल्लाह। कहाँ चले हो तू हज करने, उम्रा करने? तेरा तो काबा तेरे घर में है, इसे ठुकरा कर, इसे तकलीफ पहुंचा कर तू जा रहे हो हज करने, उम्रा करने। याद रखना, माँ बाप से बड़ी कोई नेमत नहीं, कोई दौलत नहीं। मेरे नबी पाक ने फरमाया, औलाद की जन्नत, हर बेटा बेटी की जन्नत उसके माँ के कदम के नीचे। हदीस पूरी सुने, मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया कि माँ पढ़ी लिखी हो तो कदम के नीचे जन्नत है, माँ नमाजी हो तो कदम के नीचे जन्नत है, माँ हाजी हो तो कदम के नीचे जन्नत है। मुस्तफा करीम ने फरमाया तो हद कर दी। नबी कहने लगे, बस मुतलक माँ के कदम के नीचे, यानी अगर माँ बदचलन भी हो, माँ जैसी हो, माँ की सीरत जैसी हो, मुझे कहने दो कि अगर माँ तवाइफ भी हो तो उसके बच्चों की जन्नत उसी के कदम के नीचे है। सुभान अल्लाह। एक सहाबी थे ना, आखिरी हदीस खत्म, मेरी बात खत्म। मेरे नबी पाक के मजलिस में एक सहाबी आए, आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के हबीब, मुझे वो अमल बताएं, वो अमल बताएं जिसे मैं करूं डायरेक्ट जन्नत चला जाऊं। ये अल्लाह के हबीब, अगर जिहाद में जाना हुआ तो मुझे जरूर फरमाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तेरे माँ बाप हैं? उसने कहा, हाँ हजरत मेरी बूढ़ी माँ है। फरमाया, घर जा, माँ की नौकरी कर। सुभान अल्लाह। जुम के बोलो, का घर जा, माँ की खिदमत कर। या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि जन्नत तलवार के छांव के नीचे है, मैदान कारजार में है। नबी पाक ने फरमाया, जन्नत जहां थी, चाहे तलवार के छांव में थी, मैदान कारजार में थी या आसमानों के ऊपर थी, जन्नत जहां थी, मैंने जन्नत को पकड़ा, खींच खींच के लाके माँ के कदम के नीचे रख दिया। तू घर जा, माँ की खिदमत कर, माँ की खिदमत कर, अल्लाह तुझे डायरेक्ट जन्नत में जगह अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह।
इसलिए माँ बाप की खिदमत करो, इंशाल्लाह करेंगे ना। अल्लाह फरमाता वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन एहसाना, तुम्हारे रब का हुक्म है, फैसला है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना और अपने माँ बाप के साथ भलाई करना, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आना, माँ बाप की खिदमत कर लेना हर औलाद के हक हैं। जब तक माँ बाप जिंदा है उनकी खिदमत करनी है, राजी रखना है। माँ बाप अगर विसाल कर जाएं, दुनिया से गुजर जाएं, तो एक काम करना है दोस्तों, वजू बना करके कभी कभी जब याद आए ना अब्बा जी से मिलने का, अम्मी का ख्याल आए ना, वजू बना लेना, उस कब्रिस्तान में जाना जिस कब्रिस्तान में तेरी माँ दफन है, जिस कब्रिस्तान में तेरे अब्बा जी दफन है, उस कब्रिस्तान में जाना, अब्बा जी के कब्र के पायतानी में खड़ा होकर, अम्मा जी के कब्र के पायतानी में खड़ा होकर सलाम करना, अब्बा जी अस्सलामु अलैकुम, अम्मी जान अस्सलामु अलैकुम। मेरे नबी पाक फरमाते हैं कि जो औलाद अपने माँ बाप की कब्र पे हाजिरी देने जाता है, सलाम करके वापस आता है, मुफ्ती तौहीद इकबाल साहब की तरह ढेर सूरतें, आयतें, कुल दरूद पढ़ के फातिहा और दुआ नहीं, सिर्फ सलाम कर ले, इतना तो हर आदमी कर सकता है कि नहीं? बोलिए, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आदत बनाए। मेरे नबी पाक फरमाते हैं कि जब कोई बंदा सलाम करके कब्रिस्तान से जैसे ही निकलता है, एक कदम बाहर निकालता है, अल्लाह के फरिश्ते फौरन हाजिर हो जाते हैं और रब फरमाता, फरिश्तों, नेकी लिखने वाले फरिश्तों, देख, ये बंदा अपने माँ को सलाम करके आ रहा है, अपने बाप की कब्र पे हाजिरी देकर उनको सलाम करके आ रहा है। फरिश्तों, जा, इसके नाम आमाल में एक मकबूल हज का और एक उम्रा का सवाब लिख दे। और जिनके माँ बाप जिंदा न वो सुन लें। मेरे नबी पाक फरमाते हैं कि आदमी सोने से पहले उस कमरे में जाए जो माँ बाप के सोने का कमरा है। अपने बेडरूम में जाने से पहले बूढ़े माँ बाप के बेडरूम में जाए और जाके करना क्या है, अम्मा जी के चारपाई पे बैठकर, अब्बा जी के चारपाई के पायतानी में बैठकर कहना, अब्बा जी बड़ा हो गया हूँ तो क्या हुआ, आप ही का तो बेटा हो। अम्मा जी ठीक है, मैंने पढ़ लिया, लिख लिया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, मगर हूं तो तेरा बच्चा। अम्मा जी आज तबीयत चाहती है कि आप मुझे बचपने वाली वो बात सुनाएं कि जब मैं बचपने में जिद करता था, रोता था, तो रात को तू मुझे कैसे सुलाती थी। बस उनसे थोड़ा सा बातें कर ले, उन्हें हंसा ले, उनकी थोड़ी सी खिदमत कर ले, पाँव दबा लें। करेंगे ना इंशाल्लाह? पाँव दबा लें, दबा करके अपने कमरे में जाएं। मेरे नबी फरमाते हैं कि जो औलाद, अच्छा, हर आदमी के माँ बाप 3 होते हैं। कितने माँ बाप हैं भाई, बोलो, थोड़ा बोलिए, कितने होते हैं? क्योंकि हमारी बेटियां यहाँ बैठी हैं तो मैं बता दूं, सास रात में जब तक बुलाएगी नहीं तब तक ये बहू जाएगी नहीं, तो समझती नहीं कि ये मेरी माँ है। अपने सास को माँ समझ करके सोने से पहले उनके कमरे, ठीक है सास सास होती है, उनका रवैया जो भी है, मगर आपके लिए आपकी माँ है। हर आदमी के 3 माँ बाप, एक तो जिसने पैदा किया वो हकीकी, ठीक, दूसरे जिसने आपको तालीम दी वो रूहानी, और तीसरे जिसने आपको अपनी बेटी दे दी या जिसने आपको अपना बेटा दे दिया, वो निस्बती। ये 3 बाप होते हैं, 3 माँ होती है, तीनों की कदर करनी है। करेंगे ना इंशाअल्लाह? करेंगे ना? मेरे नबी फरमाते सोने से पहले माँ बाप के कमरे में जाए, पाँव पकड़ के खुश कर ले, और जब खुश करके आदमी अपने रूम में जाता है ना, अल्लाह 2 फरिश्ते को भेज दे कि ये माँ को हंसा के आ रहा है, माँ की खिदमत करके आ रहा है, अब्बा जी को राजी करके आ रहा, जा, ये सोएगा अपने कमरे में अपने पलंग पर, और शयातीन की शरारतों से तू इसकी हिफाजत फरमाता रहा। दूसरे फरिश्ते को अल्लाह हुक्म देता है कि ये जितनी भी सांस लेना, हर सांस के बदले काबे के 1 चक्कर का सवाब लिख दे। यहाँ तक कि जब सुबह की अजान होती है, बंदे की आंख खुलती है, परवरदिगार का दरियाए रहमत जोश में आता है और रब फरमाता है, फरिश्तों जा, इसके नामे आमाल में अब एक मकबूल हज का और एक मकबूल उम्रा का सवाब लिख दे। करेंगे ना ये वाला काम इंशाअल्लाह? करेंगे ना?
ये वाला काम कीजिए, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, माँ बाप को राजी रखिए। अल्लाह ताला हम लोगों को माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और एक बात याद रखना दोस्तों, हम आप क़यामत के बहुत करीब आ गए हैं। रस्म मत बनाना किसी चीज को, ना थोड़ा सा दर्द ही बना लेना। एक जलसा करने में कितना खर्च होता है, कितनी भाग दौड़, कितनी मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है। मगर हम लोगों की हालत ये हो गई है, कहीं जाते हैं, ठीक है हम लोग बेअमल हैं, गुनहगार हैं, मगर कम से कम इस वेशभूषा में तो देख करके रहम करना चाहिए ना कि ये नबी पाक के नाम लेने के लिए गुलाम आए हैं। चलो बैठ करके थोड़ी देर सुन लेते हैं। आज हमने सब कुछ तमाशा बना दिया। मस्जिद जाओ गांव वाले, जुमा के दिन 2 रकत खत्म भी नहीं हो पाती है, गेट जाम हो जाता है। मस्जिद की जो फाटक है वो तंग पड़ जाता है, दरवाजे छोटे हो जाते। पहले तो स्कूल का दरवाजा छुट्टी के बाद जाम हो जाता था, तो स्कूल में बड़ा बड़ा गेट होता था, इसलिए कि बच्चे समझते थे कि हम कैद में हैं। छुट्टी हुई और कैद से भागते थे। अब ये जुमा वाले दिन नमाजी गांव के, कुरुमटाण के, लहरनिया के, दो महान के, ये खुदा के घर में जाते हैं तो इनको कौन सा कैद वहां होता है। इमाम साहब दुआ भी नहीं कर पाते, सारे लोग एक ही मर्तबा गेट से निकलने के लिए चले आते हैं। नहीं, सब कुछ बचा करके शुरू से तो उसी बचाओ में कर रहा हूं। अब क्या बताए, बात दर्द की आ जाती है हमारे कौम की। सिर्फ यही नहीं, हर जगह यही हालत हो गई है। अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि लोगों एक बात याद रखना, ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु मसाजिदुहुम आमिरतुन वहिया खराबुम मिनल हुदा। मेरे नबी ने फरमाया, लोगों एक जमाना मेरी उम्मत पर आने वाला, करीब कयामत के करीब, जब इस्लाम नाम का रह जाएगा, कुरान रस्म बन जाएगा, मस्जिद खूबसूरत कीमती बन जाएगी, मगर मसाजिद से हिदायत का नूर खत्म हो चुका होगा। आज वो सब हमारे जमाने में, हमारी बस्ती में, हमारे सामने हो रहा है। खुदारा अपने अंदर खुलूस पैदा करके, लिल्लाहियत पैदा करके अपने रब को राजी करो, अपनी दुनिया और आखिरत की फिक्र करो। अल्लाह ताला हम लोगों की हाजिरी शिरकत कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।